छात्रों का भविष्य जो है, बरसों का जो मेहनत का फल जो मिलने वाला होता है वो एग्जाम के बाद, लेकिन वही छात्रों का जो है भविष्य पल भर में बदल जाता है, बिखर जाता है। जो छात्र कुर्सी पे, चेयर पे या कहीं और कंपनी में काम करने वाले होते हैं, उन छात्रों को जो है अब जो है रोड पे उतरना पड़ रहा है। मामला है नीट पेपर नीट पेपर को लेकर के। मेरे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इन लोगों का क्या ओपिनियन है, आखिर क्या चाहते हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो तमाम भारत के जितने भी राजनीतिक जो बड़े बड़े ओहदे के नेता हैं वो भी इसमें इंटरफेयर कर चुके हैं। इन लोग आखिर क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो मामला जो चल रहा है इतने दिनों से, तमाम बड़े बड़े लीडर भी बात कर रहे हैं, लीडर भी मुद्दा, विपक्ष की पार्टी कुछ और बोल रहे हैं, पक्ष की पार्टी कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ क्या पूरा देखिए, नीट के पेपर में ऑब्वियस सी बात है धांधली हुई है। आज माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री भी नए बने हैं, पहले भी थे, उन्होंने भी कहा है धांधली नहीं हुई है। उस दिन एनटीए के लोग आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदे बताया कि धांधली नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ 1563 लड़कों के साथ जो है कि ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये किया जा रहा है, ये किस ब्याज पे हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है स्टूडेंट को। हर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ किस आधार पे दे रहे हैं वो भी पता नहीं है। ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है, कौन सी डेमोक्रेसी है, हम लोगों को पता नहीं है। एनटीए का कहना है कि वो कह रहे हैं कि 1500 छात्र को जो मतलब ग्रेस मार्क्स जो दिया गया है 1563 छात्र को, तो वो कह रहे हैं ना कि हमने इसे दिया कि लेट टाइम हो गया था, मतलब लेट हो गया था एग्जाम सेंटर पर, इसलिए मैंने दिया। तो ठीक है, तो इस हिसाब से तो जो कट ऑफ जिस हिसाब से हाई गया है, तो कहने का मैं बता नहीं पा रहा, कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए, एक्चुअली मैं बताता हूँ कि 1563 छात्रों में क्या हुआ कि 2018 का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, वो क्लैट को लेकर के था। उस जजमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिस विल बी नॉट इवेल्युएटेड फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड मेडिकल स्टूडेंट, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद भी आपने उस आधार पे दे दिया। छात्र जब बात उठाने लगे तो आपने 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स से बाहर कर दिया और आपने कहा कि हम जो है कि या तो बच्चे इसी आधार पे मार्क्स पे आ जाएं या फिर जो है कि अगले आने वाले जून में जो है कि वो 20 से 22 जून को एग्जाम दे लें। पहली बात है, कितने छात्रों ने रिपोर्ट नहीं कर पाया है, उसका क्या होगा। जो छात्र पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट मूव कर गए या कोई मूव कर गए तो सिर्फ आपने उस छात्रों को जजमेंट दिया है। उसके बाद एक पेपर आपसे ठीक से नहीं लिया जाता है। एनटीए का पेपर सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी पिछले 3-4 पेपर में इनका लीक हुआ है। एनटीए के एग्जामिनेशन आने के बाद मैं बताता हूँ, सारे जो है कि जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके एग्जामिनेशन फी में वृद्धि किया गया है। 2017 में जब से एनटीए बना उससे पहले सीबीएसई एग्जामिनेशन ले रहे थे, ठीक ठाक तरीके से जो है कि एग्जामिनेशन हो रहा था। आज बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इतने सारे बच्चे हैं, 20-22-24 लाख बच्चे हैं नीट में, इसकी जवाबदेही देने के लिए कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दर दर भटक रहे हैं। आज जो है कि एक वो फिजिक्स वाला के जो थे अलख पांडे जी, उनका सारा का सारा वीडियो डिलीट करवा दिया गया है। ये किनका दबाव है, कोई बताएंगे क्या? इस तरीके से डेमोक्रेसी में दबाव से चलेगा? एक तो वो छोटे छोटे बच्चे, दूर दराज गांव के पेरेंट्स, कुछ बोल नहीं पाते बेचारे, कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर कोई उनके लिए कदम बढ़ा रहे थे तो वो ये कौन है जो जिन्होंने वीडियो डिलीट करवाया है? पहली बात। दूसरी बात कि नीट का एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन होना ही चाहिए। आपको क्या दिक्कत है री एग्जामिनेशन लेने में? आप सेंटर अलॉट कीजिए, फिर से एग्जाम लीजिए, फिर से जो है कि बच्चों को काउंसलिंग करवाइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा है कि हम जो है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पे रोक नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास सारा अधिकार है, अगर काउंसलिंग को करवाते भी हैं तो भी हम जो है कि उसको रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है कि इनको जो है कि जल्द से जल्द फैसला करें माननीय कोर्ट, और उसके बाद जो है कि री एग्जामिनेशन का करवाया जाए। क्योंकि अगर इसके धांधली को हम उजागर नहीं करेंगे तो किसी भी सूरत में जो है कि आने वाले समय में और भी एग्जामिनेशन लेता है। आप निफ्ट का देख लीजिए, जेईई मेन का देख लीजिए, उसके बाद कैट यूजीसी का बहुत सारा एग्जामिनेशन एनटीए लेता है। कोई एक एग्जामिनेशन ये क्या कहते हैं नीट वाला नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से नीट के एग्जामिनेशन में सारे बच्चों का डिमांड है। हमारे साथ जो भी हमारे कलीग खड़े हैं ये भी कह रहे हैं जो है कि नीट का री एग्जाम होना ही चाहिए। 4 तारीख को जो आना, कहीं न कहीं क्या कुछ लग रहा है, जिस तरफ से देखा जा रहा है तो तमाम बड़े बड़े लीडरों का भी इसमें अब सम्मिलित हो गया है। आप लोग की आवाज उठा भी रहे हैं। अरे वही ना है, हो कुछ नहीं रहा है, आप सुनिए ना, 4 जून को आया था लोकसभा रिजल्ट, 4 जून को लाया इसीलिए ताकि इसमें धांधली था, ताकि जो है ना बात को दबाया जा सके। आपको भी समझे, हमको भी लगिए रहा फूल जी से उठा रहे थे मुद्दा था कि आखिर स्टूडेंट क्या समझते हैं। ये जो है ना, शिक्षा में घुस गया है राजनीति, शिक्षा में पूरा घुस गया है राजनीति, समझे। जब तक ये शिक्षा में अगर राजनीति रहेगा तब तक शिक्षा जो है ना
आगे न बढ़ पाएगा। ऐसे ये जो है ना बार बार पेपर लीक होते रहेगा, बार बार पेपर लीक होते रहेगा। इसमें जो है ना इसमें मेरा कहना है कि ये सिर्फ नीट के बारे में नहीं है, अक्सर एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, अक्सर एग्जाम ऐसा है जो पेपर लीक हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए कहीं ना कहीं ये जो बात है ना सर, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कई सारे पेपर्स जो है लीक हो जा रहे हैं। इससे न जाने कितने लोगों की जो प्रिपरेशन होती है वो सही से, आने वाले जो जनरेशन है वो ये सोचे होते हैं कि भाई मैं जितना तैयारी कर रहा हूँ और कहीं ऐसा ना हो कि फिर पेपर लीक हो जाए और हमारा सारा पानी फिर जाए, बता दे रहा हूँ। और ऐसे हम लोग युवा पीढ़ी में जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा सोच हमारे मन में आता है और हमारे न जाने हमारे जैसे कितने लोग होंगे, ठीक है ना, उनके मन में ये सारी बातें आती होंगी। तो बताइए कि हमारा जितने भी यूथ है इंडिया में ना, 25 की जो एज है ना वो 50% और 35 की एज जो है ना वो 65% इंडिया के यूथ में आइकन है, ठीक है ना। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में नीट सिर्फ नीट का एग्जाम नहीं है सर, यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिसके आए दिन आपको सुनने को मिल रहा होगा फला चीज़ की ये हो रही है और पेपर लीक हो गया। खासकर हमारे बिहार और उड़ीसा ये सब जगह ज़्यादा देखने को ये चीज़ मिलती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ गवर्नमेंट पर, मैं सिर्फ गवर्नमेंट से ये सवाल नहीं करना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन जी लग रहा है इस बात को लेकर के कि जो जिस तरह से शिक्षा में राजनीति की जो घुस बैठी हुई है, कहीं ना कहीं ये गलत है। देखिए सर, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि राजनीति इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भी संस्था है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट से हटकर ऑर्गेनाइजेशन इसको ये करती है। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर उन्हें गवर्नमेंट का किसी भी तरह का सहायता चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, वो सारा सहायता ले करके इस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से कंडक्ट करे ताकि स्टूडेंट को ये अप्रिशिएट हो सके कि मैं इस, और समझ है ना, अप्रिशिएट हो सके कि ताकि डाटा बताता हूँ कितना समझ गए ना। अगर वो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे तो यकीन जाने कि आने वाला यूथ सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार ही सिर्फ नहीं होगा बल्कि अनएजुकेटेड होगा और ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। ये बात बताना चाहता हूँ। देखिए मैं जो पिछले कुछ समय में पेपर लीक हुआ उसका मैं कुछ डाटा बताता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ, वहाँ पे करीब 45 लाख लड़के थे। ARO जो एग्जामिनेशन होता है उत्तर प्रदेश का, उसका पेपर लीक हुआ। 5-7 दिन तक लखनऊ में जब धरना चला तो उसका पेपर फिर जो है कि कैंसिल किया गया, फिर माना गया कि हाँ लीक हुआ है। पहले तो मानते ही नहीं है कि लीक हुआ है, जब धरना स्टार्ट होता है तब माना जाता है। अभी झारखंड का मैं बात करता हूँ, झारखंड का जो JSSC का एग्जामिनेशन होना था उसका पेपर लीक हो गया। बिहार पुलिस का इससे पहले पेपर लीक हुआ। बिहार दरोगा में आए दिन ये खबरें उठती रहती है, पेपर लीक हुआ। राजस्थान के RPSC एग्जाम का पेपर लीक हुआ, रीट का एग्जामिनेशन का लीक हुआ। महाराष्ट्र PCS पेपर लीक, उड़ीसा में पेपर लीक। आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो युवाओं के भविष्य के साथ कोई एक सरकार नहीं है, कई सरकारें खेल रही है। और इसके लिए युवाओं को चाहिए, जैसा कि बात बता रहे थे, ऑटोनोमस बॉडी, BPSC ऑटोनोमस बॉडी, UPPSC ऑटोनोमस बॉडी। बॉडियां ऑटोनोमस होती है लेकिन आप उस ऑटोनोमस बॉडी में शक्ति बचने कहाँ देते हो? उनके चेयरमैन को या जो भी लोग की नियुक्ति होती है वो किस पॉलिटिकल नियुक्ति होती है वो सबको पता है। इसलिए इस पेपर लीक से युवाओं का, आज में डेमोग्राफिक डिविडेंड एक शब्द आप सुनते होंगे कि जो हमारे पास जनसंख्या है वो जो है कि अभी युवा है, उस युवा जनसंख्या का हमको लाभ उठाना चाहिए। तो लाभ आप उठाएंगे कैसे? जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, एक तो सरकारी नौकरी का सच ये है कि सबको सरकारी नौकरी दे भी दिया जाए तो 1.3% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकता है, उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता है। आप इतने लोगों को आप देखेंगे कि आपके हर घर के युवा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, कहीं भी ये एक चलन चला हुआ है कि सारे बच्चे सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं। अगर आप ठीक से पेपर लो, 1 साल 2 साल 3 साल युवा देंगे, जिनका नौकरी होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा वो साइड होंगे, दूसरे किसी बिजनेस में जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे या जीवन में और भी कुछ करेंगे। पेपर लीक करते, पेपर लेते नहीं। RPSC का पेपर 3 साल में एक बार आता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 3 साल में एक बार वैकेंसियां आती है। UPPCS का वही कम हो गए साल, अभी इस बार का पेपर नहीं हो पाया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लगभग उसी धर्रे पे चल रही है। तो आप पेपर ठीक से निकालो। दूसरी बात, जो बॉडी ऑटोनोमस है उसको ऑटोनोमस रहने दो। उसके अध्यक्ष का जो पावर होता है उसको मुख्यमंत्री भी नहीं हटा सकता है, जब तक उसको कैबिनेट से पास नहीं करवाया जाएगा। ऐसे तो मजाल ही नहीं है कोई हटा देगा। लेकिन इतने कमजोर ये लोग हो कैसे गए हैं? IAS IPS जब ये बन के आते हैं ना तो हम लोग इसका आरती उतारते हैं कि आपने देश में कुछ अच्छा किया है। किस दिन के लिए आरती उतारा जाता है? इसी दिन के लिए कि आपको ऑटोनोमस बना के भेजेंगे और आप वहां पे जाके काम करेंगे। आपको इतनी शक्ति संविधान ने दे रखी है कि आपको कोई हटा नहीं सकता है, चाह के भी आपका तबादला नहीं कर सकता, आपको बर्खास्त नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी नियुक्ति, आपको पता है IAS की जब नियुक्ति होती है तो उसका नियुक्ति पत्र जो है कि राष्ट्रपति भवन के कार्यालय से आता है। जो BPSC के अधिकारियों की नियुक्ति होती है उसको भी राज्यपाल महोदय के यहाँ से मिलता है, उसको कोई ऐसे हटा नहीं सकता। उसकी सारी सेवा शर्तें बहुत टाइट रहती है। इसके बाद भी ये लोग बिक जाते हैं, इनकी जमीन बिक गई है पता नहीं। पॉलिटिकल पार्टी में आप जाके देख लीजिए, हर विधायक
कहीं कहीं तो ये चलता है कि इतना सांसद कितने लोगों को नौकरी दिलवा दिया, एमटीएस में कितने को लगवा दिया, चाहे उसके बाद सचिवालय में कितने लोगों को घुसवा दिया। इस बात पे तो उनकी विधायकी और जो कि चुनाव लड़े जाते हैं, जब तक इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाएगा। दूसरा, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का आपको लाभ उठाना है, सीधा सीधा शर्त है युवाओं को पेपर ठीक से लीजिए। जितने भी युवा सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं, एक तो समय पे भर्ती निकालिए, कम से कम पेपर तो ठीक से ले लो यार। भर्ती तो निकालते नहीं, कितनी भर्तियां खाली है रेलवे में, कितनी लाख भर्तियां खाली है। अभी आज बिहार सरकार का आंकड़ा है, भर्तियां खाली हैं, निकल नहीं रहे हैं पोस्ट, तो कहीं ना कहीं ये क्या लगता है कि आप लोगों को क्या लगता है, बिल्कुल सरकार इस तरह का मतलब निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है? निर्णय इसलिए नहीं ले पा रही है, युवाओं में पॉलिटिकल विल बचा नहीं है। जो जब से मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म आया और उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इंडिया बढ़ा, तब से सरकार जो है कि लगातार जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है हमारा, उनसे सरकारें ध्यान हटा रही हैं। अपने जो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू के जो खर्चे होते हैं, उनको कम करने के लिए सरकार बार बार ये चाहती है कि हम जो है कि रेवेन्यू को कम से कम दें, कम से कम जो है कि सैलरी देना पड़े और कम एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जो है कि भर्तियां कम निकालते हैं। देखिए सुझाव इसका मैं बता देता हूं कि अगर किसी भी आप डेवलप कंट्री को देख लें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, किसी भी डेवलप कंट्री को देख लें, वहां पर पर्सन जैसे कि पर पुलिस 1000 में कितना पुलिस है, उसके बाद मतलब कि प्रति 1000 लोगों पे कितने डॉक्टर हैं, प्रति 1000 लोगों पे कितने जज हैं, आप जिसका भी रेशियो निकाल के देख लीजिए। प्रति 37 स्टूडेंट पे एक टीचर है कि नहीं है, चाहे स्टूडेंट टीचर रेशियो निकालिए, चाहे हेल्थ में जो है कि डॉक्टर और जो है कि जनसंख्या का रेशियो निकाल लीजिए, या पुलिस के जनसंख्या के साथ रेशियो निकालिए, जज के साथ निकालिए, हर मामले में ये कम होता है। कोई भी सरकार जब तक आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसको पब्लिक गवर्नमेंट सर्विस देना ही पड़ेगा। अगर आप जाते हैं, देखिए सिंपल बात आपको समझ में आ जाएगा अभी कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं, वहाँ अब मैं ब्लॉक में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो है कि अधिकारी हैं, वहाँ ब्लॉक में पता चलता है कि 12-15 तक अधिकारी रहता है और उसको काम करने के लिए जो उसके नीचे लेवल का क्लर्क चाहिए होता है, उसको मतलब 5-7 क्लर्क दिया गया, वही पूरे ब्लॉक का काम कर रहा है। जबकि एक अधिकारी के पीछे 3-4 क्लर्क नहीं रहेगा। आप मोटेशन करवाने के लिए जाइए, जातीय आवासीय बनवाने के लिए जाइए, या और भी किसी काम के लिए दाखिल खारिज करवाने के लिए जाइए, या स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे आपको सेवाएं मिल क्यों नहीं पा रही हैं? आपको पता है कि सेवाएं मिलने का नहीं कारण सबसे बड़ा है कि वहाँ पे पर्याप्त संख्या में स्टाफ नहीं है। स्टाफ तो ओवर बर्डन्ड है, चाहे वो केंद्र सरकार का स्टाफ हो, सिस्टम को जो लाचारी है, बिल्कुल लाचारी है। और देखिए भर्ती बढ़ाने से सरकार भी जो कह रही है कि भर्ती बढ़ाने से हम रेवेन्यू बचा ले रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं। आप अगर भर्ती निकाल लेंगे, लोगों को सेवा देंगे, सुविधा देंगे, तो आपके इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमी हमेशा सर्कुलर चलता है, पैसा घूमते जाएगा, लिक्विडिटी फ्लो बनते जाएगा, आपका जो है कि रेवेन्यू बढ़ेगा। आप टैक्स लेके तो सरकार चलाते हो। जब सुविधा दोगे, लोगों को सच्ची सुविधा मिलेगी, इकोनॉमी का विकास होगा। इकोनॉमी का विकास होगा तो आप उनसे टैक्स लोगे, उनसे फिर भर्ती भरोगे। तो इतने से इकोनॉमिक्स ये लोग समझने के पेपर लीक का नुकसान आपको भी हुआ? बिल्कुल, पेपर लीक का नुकसान तो हर छात्रों को हुआ है। इसमें मेरा क्या है और इनका क्या है? सर क्या कुछ कहना चाह रहे थे? कहना ये चाहेंगे, इनसे बिल्कुल उल्टी बात कहना चाहेंगे। इनका सारा का सारा ध्यान नौकरी पाने पर है और एकजुट होकर के नौकरी पाने पर है। सरकार के पास इकोनॉमी में रेवेन्यू नहीं है, वेतन कहाँ से देंगे? और अगर वेतन देंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां करेंगे, तो सरकार पर, रेवेन्यू पर, जो अर्थव्यवस्था पर जो बोझ पड़ेगा, वो फिर से वापस टैक्स लगा करके महंगाई बढ़ेगी। तो आप महंगाई भी कम करने कह रहे हैं और नौकरियां भी देने कह रहे हैं, ये कैसे संभव? सरकार या ये आप सोच लीजिए, बिहार सरकार पर भी यही लागू होता है और केंद्र सरकार पर भी यही लागू होता है। अगर इकोनॉमी पर बढ़िया से रिसर्च किया जाए तो सरकारी नौकरी सरकार को कम से कम देना चाहिए, ये वाजिब बात है। और ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऐसा कहती है। और उन्होंने कहा भी कि वेलफेयर जितनी जरूरत है उतनी तो दी जाएगी ना। मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। वेलफेयर पर से ध्यान हटाना चाहिए, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा, बिल्कुल सही कहा। ये सरकार जो कल्याणकारी है, इसी कल्याणकारी कार्य होने में ये हमारा अर्थव्यवस्था जो घाटे की चल रही है। सरकार को मुनाफे में चलना चाहिए, कंपनी की तरह। जैसे कंपनी से आप उम्मीद करते हैं कि वो मुनाफे में चले, सरकार भी मुनाफे में चलना चाहिए, और तभी वो कल्याणकारी हो सकती है। जो सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था में चलेगी, वो कल्याणकारी नहीं होगी। कंपनी को चलाने के लिए स्टाफ की जरूरत होती है, मानते हैं कि नहीं इस बात को? तो सरकार, आपकी बात उसका भी जवाब मेरे पास है। मेरे पास उसका जवाब है। आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, इन दोनों के खर्चे के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बस ये 3 चीज चाहिए। क्या है राव, ये सारा कुछ रहेगा। माने सुरक्षा से संबंधित। अभी भाई साहब बोल कर गए कि अब भी मोटेशन करानी चाहिए किसी भी स्टाफ में, तो भाई एक न जाने कितनी एक ही कलर के पड़ते हैं एक अधिकारी के, है ना। तो अगर आप उस चीज को ये नहीं करेंगे,
ओवरलोड है। नहीं मेरी बात सुनिए। ओवरलोड इसलिए है, सुनिए मेरी बात, अगर सुनिए इसका इलाज ये है, इसका इलाज ये है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र बनाना, ये प्रमाण पत्र बनाना, उन्होंने कहा कि लोड ज्यादा है। ये बात स्पष्ट मैं है कह कि रहा हूँ, सरकार सबको सुनिए गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। लिबरलाइजेशन क्या चीज होता है, सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, ये सच बात है। अरे भैया सुन ठीक है लीजिए, ना, लेकिन जो खाली जगह है सर, मेरी बात समझिए, उसको तो उसको भरिएगा आप ना। पूरा करिए। और ये बात सच है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे अगर हम बैठ जाएंगे तो ये सबसे गलत चीज होगा। एक सिंपल सा सवाल है, हमें और सरकार सुनिए एक सिंपल सा सवाल है, जी। अगर मोदी को ऐसा लगता है, सरकार भी उठाने का प्रयास करेगा तब ना होगा विकसित। अरे सुनिए मेरे सवाल, सुनिए, क्या कुछ मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर मोदी को ऐसा लगता है फिर आप मोदी जी को ला रहे, सुनिए, गवर्नमेंट से सवाल हो रहा है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट से सवाल हो रहा है सरकार वोट से चलती है, जी। हर कोई वोट से आना चाहता है, तो अगर आप इस चीज से नाखुश हैं तो क्या मोदी पागल है? देखिए बात यहाँ पर किसी स्पेसिफिकली किसी एक पार्टी से की बात नहीं हो रही है सर, किसी एक स्पेसिफिकली लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सवाल हो रहा है। एक मिनट सर, यहाँ पर नीट के बात बहरहाल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तेजस्वी यादव जैसे लोग नौकरियां ऐसे करके बांटते हैं, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। अरे अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, और उस रेवेन्यू को पद खाली पड़ा रहेगा और नौकरियां नहीं देना, मूर्खता कराती है। अरे राज्यसभा में रुके, राज्यसभा में कामगार मंत्री 19 जुलाई को आए बोल कर बैठ गए, 19,64,000 पद खाली है। काहे पद खाली भरिए, अभी करते भैया कि रोजगार नहीं देना चाहिए, तो आप जिस जगह छोड़ दिए अपने दूसरी बात, अरे खाली इसको भर दो। तेजस्वी खाली पद भरा है, अभी भी बिहार में सरकारी में 3 लाख पद खाली है, बिहार सरकार के वेबसाइट पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। आप कहते हो नौकरी बांट रहा है, आप नहीं बांटे तो कोई नहीं बांटेगा, ड्रामाबाजी बतिया रहे हैं। बड़ा जो चल रहा है सर, जो करते करते इन्होंने इतना रिसर्च कर डाला नौकरियों के खाली पोस्ट पर, जरूरत पर, नहीं भरने पर, हाँ भरने पर, वेतन पर, हड़ताल पर, सारा रिसर्च इन्होंने कर डाला। और होना क्या चाहिए, केंद्रीय मंत्री बोला, राज्यसभा में बोला क्या बात है, और लिखित अगर नहीं विश्वास है RTI डालिए और आपको मिल जाएगा। RTI का अधिकार है, मिल डालिए और मिल लीजिए। सारा ध्यान नौकरियों के बहाली पर है। मेरा कहना है, रोड पर नहीं बोला, एक मिनट में जा रहा हूँ, बोला क्या, आप बाद में बोल लीजिएगा, बाद में बोल लीजिएगा। मेरा कहना यह है कि नौजवानों को नौकरी देने वाला बनना चाहिए, नौकरी लेने वाला नहीं बनना चाहिए। मैं चला। अब देखिए कहीं नौकरी अपनी करते हैं, बात पूछ लिए को कितना लोग को नौकरी देते हैं, अपना सुरक्षित आपने ओ तो कितने लोगों को जॉब दिया है? नौकरी देने वाला बनिए, काहे नौकरी कर रहे हैं? इतना के बावजूद भी मुझे शिकायत नहीं है, अभी ज्ञान बांट के जा रहे हैं कि इतना के बावजूद भी मुझे शिकायत नहीं है। क्यों? अरे भैया क्यों पद सरकारी खाली रहेगा और भाड़ा नहीं जाएगा। क्यों? इसका क्यों का जवाब नहीं देता हूँ? जैसा बनने में आपको टाइम लगेगा, तेजस्वी बन के दिखा दिया, नौकरी बांटा गया। क्यों? सर अपने बच्चे को लगाइए। मैं प्राइवेट नौकरी इस वक्त कर रहा हूं, और जितना मैं वेतन पाता हूं, मेरा कंपनी उतनी कमाई हम उसको देते हैं तो हमें उतना वेतन देती है, ठीक है। यानी कि एक पैसे, एक मिनट सर, यानी कि 1 पैसे का कंपनी को मैंने घाटा नहीं दिया, मैंने जितना वेतन पाया उतने से ज्यादा या उतने के बराबर कमा करके दिया, तो उसने हमको वेतन दिया। लेकिन सरकार ठीक इसका उल्टा करती है, ठीक इसका उल्टा, सारा का सारा घाटा ही जा रहा है। मतलब कहना ये चाह रहे भाई साहब कि घर खाली हो तो खाली होने दिया जाए, बल्कि नया घर बनाया जाए। घर खाली हो, खाली होने दिया जाए, ठीक है ना, और नया घर बनाया जाए, ठीक है ना। तो बताइए कि जब घर, अगर जिस घर को में रहने वाला नहीं होता है ना, वो घर खोखला होता चला जाता है। तो ठीक उसी तरह अगर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर स्टाफ नहीं रहते, क्या अपील करना चाहते हैं आप लोग अपना जो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, कुल मिलाकर एक बात कहना चाहूँगा, जो कि अभी नीट के बारे में चल रहा है सर, वो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे सिर्फ नीट के नहीं बल्कि जितने भी एग्जाम जो अभी मतलब लीक हो रहे हैं पेपर, मैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को कंडक्ट कर रही है, मैं सबसे पहले ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन पर दबाव डाले और उस पर कड़ी से कड़ी मतलब उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए, ठीक है ना। और ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को समझे और गवर्नमेंट के ये में रहकर इस चीज़ को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर पाए, ठीक है, ताकि आगे से पेपर लीक होने का कोई ऐसा न्यूज़ मिलने पाए सर। मतलब